हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप को प्राइम नंबर्स के बारे में सीख रहे थे और कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, ये टॉपिक हमने सीखे हैं और इसी के आधार पे आप क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। यानी एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी, ये आपको बताना है। तो नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए, अगर कोई संख्या, ठीक है, किसी संख्या से विभाज्य है, ठीक है, जैसे 12 से कोई नंबर डिविजिबल है, तो मान लीजिए कि भाई 36 36 है, 12 से डिविजिबल है, ये 12 से भाग होता है। तो हमें कोई ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनसे ये संख्या डिविजिबल हो सकती है। मतलब 12 के अलावा और कौन सी संख्या है। तो अभी तो मैंने एग्जाम्पल लेके बताया है कि 36 है जो 12 से डिवाइड होता होगा। तो भाई और आप चेक कर सकते हैं कौन से नंबर हैं। लेकिन सोचिए, 36 की जगह कुछ भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 72 भी। तो ये सभी संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको ऐसी संख्याएं सोच के बतानी है। मान लीजिए अभी तो आपको नहीं पता ना ये चीज, अभी तो हमने फॉर एग्जाम्पल लिया था। तो सिर्फ 12 को देख के आपको बताना है कि और कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो बच्चों, ऐसी वो संख्याएं होती हैं जो इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, 12 के जो गुणनखंड होंगे उनसे जो संख्या 12 से भाग होगी वो इसके गुणनखंडों से भी भाग होगी, फैक्टर से भी भाग होगी। ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए फैक्टर क्या क्या है। एक, तो एक से तो सभी संख्याएं भाग हो जाएंगी, तो उसकी तो कोई आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए उसके लिए। उसके बाद इसका फैक्टर है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, है ना। और 12 तो ऑलरेडी बोला गया है कि 12 से डिविजिबल होगी। तो इसके अलावा और कोई फैक्टर बचते हैं 12 के? आई थिंक यही होने चाहिए फैक्टर। तो जो संख्या 12 से भाज्य होगी वो इसके फैक्टर्स, इसके गुणनखंड, यानी 1, 2, 3, 4 और 6 से भी भाज्य होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि वह संख्या 1, 2, 3, 4, 6 से भाज्य होगी। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण के तौर पे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 36 है। 36 को चेक करेंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से, सभी से भाज्य होगा। ठीक है, 36 की जगह कोई और नंबर ले लीजिए जो 12 से भाज्य होगा, तो वो इन सब से जरूर भाज्य होगा, डिविजिबल होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान पूर्वक आप सब समझेंगे। तो फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाने सबको आ गए हैं, है ना। फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, कॉमन फैक्टर निकालने सीख लिए हैं, यानी गुणनखंड सबको निकालने आते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कैसे करेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको। प्राइम मतलब अभाज्य, है ना, प्राइम मतलब अभाज्य, और फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन। गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन इसको बोलते हैं। तो चलिए हम पीपीटी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप डेफिनेशन इसकी लिख लेंगे। डेफिनेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ गए क्या है, अभाज्य गुणनखंडन, अ वे टू राइट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर सबको पता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो कोई भाज्य संख्या है उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखने का तरीका जो होता है उसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं समझ आया, दोबारा मैं बताता हूं। देखिए कोई भी प्राइम नंबर होता है तो उसके फैक्टर क्या होते हैं, पहले प्राइम नंबर के बारे में सोचेंगे। प्राइम नंबर्स होंगे या फिर कंपोजिट नंबर होंगे। तो सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या फिर वन होता है। लेकिन अगर मैं कंपोजिट नंबर्स की बात करूं तो उनके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर सिर्फ फैक्टर्स की बात करूं तो जैसे 12 है, 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 6 और 12 खुद, है ना। तो इसमें प्राइम भी आ गए, है ना, प्राइम नंबर्स भी आ गए और कंपोजिट नंबर भी आ गए। इसीलिए अगर आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो कोई कंपोजिट नंबर जिसको हम उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकें वो होते हैं आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 12 एक कंपोजिट नंबर है, उदाहरण के तौर पर देखिए 12 क्या है, 12 एक कंपोजिट नंबर है। इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 2 और 3। कैसे करके देख लीजिए, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, है ना, मल्टीप्लीकेशन इनका 12 आ रहा है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 12 के। क्यों, क्योंकि 2 भी प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है और ये 3 भी प्राइम है। ठीक है, इसका तरीका है वो हम सीखेंगे अभी। ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये चीजें सीखेंगे, है ना। ये चीजें डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ इसके मेथड हैं, कुछ तरीके हैं जो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। और जो सबसे पहले हम मेथड सीखने वाले हैं वो है फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, यानी एक आपको ट्री के जैसे ब्रांचेस होते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे बताया जाएगा और इसको आपको इसकी हेल्प से फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या बोला है, राइट एनी कंपोजिट नंबर, कोई भी भाज्य संख्या लिखिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंपोजिट यानी भाज्य संख्या, है ना। कोई भी भाज्य संख्या लिख लीजिए। उसके बाद क्या बोला गया है, भाज्य संख्या 48 हो गई। ठीक है, अब दूसरा क्या है, स्टार्ट डिवाइडिंग द प्राइम नंबर बाय प्राइम नंबर स्टार्ट विद 2। ठीक है, तो इस 48 को या फिर 48 की जगह कुछ और आप भाज्य संख्या लिखते तो उसको आप प्राइम नंबर से भाग करना शुरू कीजिए। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो फॉर एग्जांपल 2 से स्टार्ट कर लीजिए आप, है ना। इफ द कंपोजिट नंबर इज डिविजिबल, अगर कंपोजिट नंबर डिविजिबल होगा किससे,
If the composite number is divisible by 2, write it down and find the next factor. If not, check if factor is evenly divisible by 3, 5, 7, 9, etc. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई कंपोजिट नंबर से डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग में एक कोई भी नंबर ले लीजिए आप, प्राइम नंबर, और उससे डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, है ना। चलिए इसको देखते हैं आगे। जैसे 48 है, 48 2 से भाग हो जाता है। तो हमने सीखा था बच्चों, डिविजिबिलिटी टेस्ट में तरीका सीखा था, अगर राइट हैंड साइड यानी अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो तो ये 2 से भाज्य होगा, है ना। तो 2 से भाज्य होगा मतलब 2 गुना कितने करें तो 48 आ जाएगा, 2 गुना 24 करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये देखेंगे हम। तीसरा स्टेप क्या है, चेक दी फैक्टर्स, इफ दे आर प्राइम यू आर डन, इफ दे आर नॉट प्रोसीड टू स्टेप 4। अब बहुत सिंपल सा स्टेप बताया है कि तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, पहले 2 स्टेप आ गए कि कंपोजिट नंबर लेंगे पहले स्टेप में, कंपोजिट यानी भाज्य संख्या ले लेंगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आप उस भाज्य संख्या को भाई अभाज्य संख्याओं से भाग करके देखेंगे, फॉर एग्जांपल 2 से, और ये 2 से भाग हो रहा है तो चेक कीजिए 2 गुना कितने करके ये नंबर आएगा। जैसे 2 गुना 24 आ गया 48। अगर इन 2 में और 24 में से कोई भी प्राइम नंबर आपको मिल गया है तो हो गया, अगर दोनों ही आपको प्राइम नंबर मिल गए हैं तो आपका काम हो गया। अगर दोनों में से कोई एक भी कंपोजिट नंबर है तो फिर आप क्या करेंगे, स्टेप 4 पे जाएंगे, फिर आप कंटिन्यू करेंगे डिवाइड करना उसको, है ना। तो अब इसको डिवाइड करते रहिए। चलिए, मतलब बेसिकली वापस से आप स्टेप नंबर 1 पे चले जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो 24 कितने से भाग होता है देख लेंगे। देखिए 24 भाग होता है 2 2 2 गुना 12 से, है ना। 2 से भाग होता है ना 24, तो 2 गुना 12 से हो गया ये। इसके बाद आप क्या करेंगे, 12 को चेक करेंगे। तो 12 किससे भाग होता है, 12 2 से भाग होता है, क्योंकि 2 गुना 6 कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद तो ये सब आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये जो 2 वाला है ना, ये 2 आप या तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, इसको अगर हटा दें, ये वाला 2 है बच्चों, है ना, ये 2 है जो नीचे आ रहा है हमारे साथ, और ये वाला 2 यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं कंफ्यूजन को हटाने की कोशिश करूं आपके, तो यहाँ पे इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं आप, इस 2 को, है ना। इन 2 को आप रहने दीजिए, फिर इसको भी रहने दीजिए। इन तीनों को अगर हम हटा देंगे तो ये आपका देखिए 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, फिर इस 6 की जगह 2 और 3 लिख दिए, और बाकी 1 2 3 2 है ये यहाँ पे आ गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर्स आ। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम प्राइम नंबर्स हमें अगर मिल जाते हैं, देखिए सारे यहाँ पे प्राइम नंबर्स मिल गए तो आपका काम हो जाता है, अदरवाइज आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो ये क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि भाई 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 के ऊपर घात हम 4 लगा देंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं फैक्टर ट्री मेथड, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इसी को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम 48 की बात कर रहे थे,
है ना। 48 को फैक्टर ट्री मेथड से अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आया था कि भाई ये 2 गुना 24 कितना होता है, 48 होता है ना, क्योंकि ये 2 से ही भाग होता है, 24 से ही भाग होता है, और 2 × 24 48 होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं भाई, 12 × 4 कितना होता है, 48 होता है। 12 × 4 भी 48 होता है। तो देखिए इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर अभी हमें नहीं मिला है। तो इस केस में क्या करना है हमें, भाई वही चीज कंटिन्यू करनी है ना, स्टेप 1 फिर से आप करेंगे, क्योंकि अभी तक प्राइम नंबर नहीं मिला है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2, और 12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, 3 × 4। 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है। और 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 2। देखिए मैंने इसको इस तरीके से किया है, तो ये भी आपका सही होगा। क्यों, इसके देखिए प्राइम फैक्टर्स देखिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, है ना। तो कितना आ गया अल्टीमेटली, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो 2 की पावर 4 × 3 यही आया है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से आप बच्चों, अलग जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। इसको बोलेंगे व्रक्स गुणन खंडन। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके हमने कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे सीखने की कोशिश की है। एक तरीका भी जिसको हम वृक्ष गुणनखंडन या फिर गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं, ये सीखा है, यानी फैक्टर ट्री मेथड। तो इसको अच्छे से आप सीख लीजिए। एक आपका दूसरा मेथड भी है जिसको लैडर मेथड बोलते हैं, वो हम अगले सेशन में सीखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।